तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 23 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड में वन टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड में पाए जाने वाले जितने तरह के वन होते हैं इसके बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जाना था। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट झारखंड में जिलावार वनों का वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड में जिलावार वनों का वितरण जो कि ISFR रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे, और ये जो रिपोर्ट हम लोग देखेंगे ये 2023 वाला देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ISFR रिपोर्ट है 2023 वाला, ये पब्लिश हुआ था 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो ISFR रिपोर्ट 2023 ये पब्लिश हुआ था 21 दिसंबर 2024 को। इसके अलावा ये जानिए कि ये जो आपका ISFR रिपोर्ट है ये वन अनुसंधान संस्थान जिसको FRI भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि देहरादून में है, इसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इसके अलावा ये जानिएगा कि इसको जारी करने वाले जो मंत्री है वो श्री भूपेंद्र यादव है। और श्री भूपेंद्र यादव जो मंत्री है ये किस डिपार्टमेंट के हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के ये मंत्री हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ISFR रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को पब्लिश किया गया था। ये जो रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 वर्ष में पब्लिश होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके जो प्रकाशक है यानी कि इसको बनाता कौन है, इसको डाटा वगैरह के साथ में, तो ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSI कहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, मतलब इसको बनाया जाता है इसके डाटा को। अगर हम लोग भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो इसका जो स्थापना है वो आपका 1 जून 1981 को होता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना 1 जून 1981 को होता है। अब भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो पहला संस्करण आया था वो आपका 1987 में आया था। 81 में बना था और 87 में अपना पहला संस्करण दिया था। और अभी जो 21 दिसंबर 2024 को ये जो संस्करण आया है ये इसका 18वां संस्करण है। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो वन जो राष्ट्रीय वन सूची है उसका और इसरो के एक सैटेलाइट है जिसका नाम है LISS। तो LISS-3 जो सैटेलाइट है इसके हेल्प से वो डाटा कलेक्ट करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो राष्ट्रीय वन सूची और इसरो के LISS-3 सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो डाटा कलेक्ट करता है और उसके बाद इसको वो जारी कर देता है। और जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसके अगर महानिदेशक की बात की जाए तो महानिदेशक श्री अनूप सिंह है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री अनूप सिंह है। और अगर इसके मंत्री की बात की जाए तो ये जो है भूपेंद्र यादव है। और इसके अलावा अब हम लोग ISFR रिपोर्ट जो है उसके बारे में देखते हैं कि इसमें और भी क्या क्या इम्पोर्टेंट बात बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो झारखंड में जिलावार वनों का वितरण कि किस ज़िले में ज़्यादा वन है, कहाँ पे कम वन है, किस ज़िले में अति सघन वन ज़्यादा है, कहाँ पे अति सघन वन कम है, कौन सा ज़िला प्रतिशत के माध्यम से ज़्यादा वन है, किस ज़िले में प्रतिशत के आधार पे सबसे कम वन मिलते हैं। तो ये सब जो डायमेंशन बनता है इससे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन बनता है कि जिलावार अगर वनों का कुल क्षेत्रफल देखें तो किस ज़िला में वन का जो क्षेत्रफल है, वन का जो एरिया है सबसे ज़्यादा वो किस ज़िला में है। तो हम लोग 2023 के डाटा में देखेंगे। यहाँ पे सर हम लोग को 2021 के डाटा लिखवाए थे, इस कारण से बहुत कुछ इसमें चेंज करना होगा, तो आप लोग इसमें घबराइएगा नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है जिलावार वनों का कुल क्षेत्रफल, हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे इसलिए आप कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। तो अगर पहला क्वेश्चन है कि अगर जिलावार वनों का कुल क्षेत्रफल देखें तो किस जिला में सबसे ज़्यादा वन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A।
पहला है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में जो वन है वो सबसे ज़्यादा है, तो कितना है, तो ये आपका 3,377.69 है। लगभग ये 3400 यहाँ पे वन है, ठीक है ना। ये लमसम याद कीजिएगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं भी याद होता तो लमसम याद करके रखिए और उसके अगल बगल फिर आप जो है वो मतलब एलिमिनेट कर लीजिएगा। तो उस पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन है, तो सवाल उठता है कितना है, तो ये लगभग 3377.69 है। अगर इसको लमसम याद करें तो ये आपका लगभग 3350 है। इसके अलावा देखिए झारखंड में सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपका लातेहार में है, ठीक है ना। और लातेहार में जो वन है वो आपका लगभग 2383 किलोमीटर स्क्वायर है। कहने का अर्थ है लातेहार में लगभग आपका 2400 जो है क्षेत्रफल में वन फैला हुआ है और पश्चिमी सिंहभूम में 3350। इसके अलावा अगर थर्ड नंबर देखें तो वो आपका चतरा है और चतरा में जो वन है लगभग वो 1799.39 है। और अगर इसको एग्जैक्ट याद करें हम लोग तो वो आपका हो जाएगा लगभग 1800, ठीक है। तो डाटा 3 बताए हम। पश्चिमी सिंहभूम में कितना बताए, तो 3377। इसको लमसम याद कीजिएगा आप 3350, ठीक है ना। इसको लमसम याद कीजिएगा 3350। इसके बाद लातेहार में बताया, लातेहार में कितना है, तो आपका जो है वो 2383, इसको याद रखिएगा 2400 किलोमीटर स्क्वायर। चतरा में कितना है अभी बताए 1799, तो 1799.39 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको आप लमसम में 1800 किलोमीटर स्क्वायर याद रखिएगा। तो झारखंड में सर्वाधिक वन वाले 3 जिले कौन हैं, पहला पश्चिमी सिंहभूम जो कि लगभग 3350 है, फिर लातेहार लगभग 2400 और चतरा लगभग 1800 किलोमीटर स्क्वायर। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो वन वाले ज़िले हैं वो 3 हो गया। कौन कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, और अगर चौथा नंबर याद कीजिएगा तो वो आपका हजारीबाग है चौथा नंबर। तो अगर हम लोग क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में वन कहाँ कहाँ पे है वो देखिए। सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में वन की बात की जाए तो पहला है आपका है वेस्ट सिंहभूम, दूसरा है आपका लातेहार, तीसरा है आपका चतरा और चौथा है आपका हजारीबाग। तो यहाँ पे ज़्यादा वन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कीजिएगा तो शीला को चाहा, तो शीला को चाहा, तो पश्चिमी सिंहभूम, तो सिंहभूम से सी याद रखिएगा, ला से लातेहार याद रखिएगा, को ऐसे बीच में दिए हैं, सी से चतरा याद रखिएगा और एच से हजारीबाग याद रखिएगा। तो शीला को चाहा, तो सी से सिंहभूम, ला से लातेहार, चा से चतरा और हा से हजारीबाग। ये केवल याद करने के लिए है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको आप याद करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए सेकंड नंबर है कि झारखंड में जो है वो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। सबसे अधिक 3 जगह आपको बता दिए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में सबसे अधिक वन है। अब सबसे कम वन की अगर बात की जाए तो वो आपका सबसे कम वन जो है वो पहला नंबर जामताड़ा में सबसे कम है, उसके बाद देवघर में है, उसके बाद धनबाद में सबसे कम है, उसके बाद पाकुड़ में है। तो जामताड़ा, देवघर, धनबाद और पाकुड़। फिर इसका हम लोग एक बनेगा ये कॉलम, इस कॉलम को देखिएगा ज़रा आप, ये कॉलम ऐसे इस तरह से बनेगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ये वाला एरिया है यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट का हम लोकेशन दे देते हैं, ठीक है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कम जो वन है वो आपका पहला जामताड़ा में है, ठीक है। दूसरा नंबर जो सबसे कम है वो आपका देवघर में है, तीसरा जो है वो धनबाद है DH, और चौथा जो है वो आपका पाकुड़ है, ठीक है। अगर हम लोग जामताड़ा में कितना वन है तो वो अगर देखें तो वो आपका हो जाएगा बहुत ही कम है, वो आपका लगभग 107 है, 107.49 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर देवघर की बात करें तो देवघर में आपका 202.66 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं धनबाद की देखें तो 221.20 किलोमीटर स्क्वायर है। और चौथा है आपका पाकुड़, पाकुड़ का डाटा नहीं है। तो झारखंड में सबसे कम वन कहाँ कहाँ है, तो जामताड़ा, देवघर, धनबाद और पाकुड़ में।
जामताड़ा में लगभग 107 जो है किलोमीटर स्क्वायर इतना ही वन है। देवघर में आपका 202 है और धनबाद में 221 किलोमीटर है, लगभग 221 वर्ग किलोमीटर है, और पाकुड़ में उससे भी कम है। इतना ही डाटा आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग झारखंड में सबसे कम वन वाला अगर हम लोग ट्रिक देखें तो इसका ट्रिक बनता है जा देव धान पका। तो जा देव धान पका, तो जा से हो जाएगा जामताड़ा, देव से हो जाएगा देवघर, धान से हो जाएगा धनबाद और पका से हो जाएगा पाकुड़। तो जा देव धान पका, तो जामताड़ा, देवघर, धनबाद और पाकुड़, ये जो बन जाएगा ट्रिक। तो झारखंड में सबसे अधिक जो वन है वो हम लोग देख लिए हैं, और झारखंड में सबसे कम जो वन है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बनता है आपका कि जिलावार वितरण देखते हैं हम लोग कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन कहाँ कहाँ है। अभी आपको बताया गया था कि अगर हम लोग वन क्षेत्र की बात करें सबसे अधिक वन कहाँ है, प्रतिशत में नहीं देखे, ओवरऑल ऐसे ही देखे तो आपका पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा और सबसे कम उसके बाद मतलब जामताड़ा में है। सॉरी, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा और उसके बाद हजारीबाग है। वहीं अगर जिलावार सबसे कम वन की बात करें तो वह पहले जामताड़ा में है, उसके बाद देवघर, उसके बाद धनबाद, उसके बाद पाकुड़ में है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पे है, परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए सबसे अधिक जो वन है वो आपका पहला लातेहार में है, उसके बाद चतरा में है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में है और चौथा नंबर में हजारीबाग। तो लातेहार के अगर 100% देखें तो 100% में लगभग 55.54%, लगभग 56% जो है वो लातेहार है, मतलब लातेहार में जो वन है। तो लातेहार में अगर 100% देखें तो 100% में लगभग 56%, और एग्जैक्ट डाटा जो है वो 55.54% वो वन है। सेकेंड नंबर चतरा देखें तो चतरा में जो वन है वो लगभग 48.40% है। चतरा में जो वन है वो लगभग 48.40%, इसको भी 48.5% मान सकते हैं। थर्ड नंबर आपका पश्चिमी सिंहभूम है और ये लगभग 46% है, और चौथा नंबर में हजारीबाग है। फिर इसका हम लोग एक बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ देखते हैं। फिर 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो मिलेगा लातेहार में सबसे ज़्यादा वन। कितना परसेंट, तो लगभग ये 56% है, 55.54, तो लगभग 56%। वहीं लातेहार के बाद सेकंड नंबर जो है वो आपका चतरा मिलेगा। चतरा में जो वन है वो कितना है, तो वो आपका लगभग 48.5% है, मान लीजिए ना 49% वन है। थर्ड नंबर जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, यानी कि वेस्ट सिंहभूम, और यहाँ पे जो वन है वो 46.76, लगभग मान लीजिए ना 47% है वन। और फोर्थ नंबर में है वो आपका हजारीबाग है। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिएगा। प्रतिशत के हिसाब से लातेहार में ज़्यादा वन, सेकंड नंबर चतरा, थर्ड नंबर में पश्चिमी सिंहभूम और फोर्थ नंबर में हजारीबाग। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ कहाँ है, प्रतिशत के हिसाब से। तो इसका भी एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से कम वन कहाँ कहाँ है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से कम वन जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जो वन है वो जामताड़ा में है, और एरिया में भी देखा जाए तो वो जामताड़ा में ही सबसे कम है। जामताड़ा के बाद जो सबसे कम वन है वो आपका देवघर में मिलता है। देवघर वही वाला सीरीज यहाँ पे भी मिलेगा, देवघर। उसके बाद जो है देवघर के बाद आपका धनबाद मिलता है, जो वहाँ पे एरिया में जो कम था वही यहाँ पे आपका परसेंटेज में भी कम ही मिलेगा। और फोर्थ नंबर है आपका दुमका। ठीक है,
फोर्थ नंबर हो जाएगा अभी आपका दुमका, और वहाँ पे फोर्थ नंबर था पाकुड़। तो जा देव धान पका, मतलब जामताड़ा, देवघर, धनबाद और पाकुड़ था। और यहाँ पे क्या है, जामताड़ा, देवघर, धनबाद और दुमका, ठीक ना। तो जा देव धान दुमका से लेके आओ, ऐसे कुछ हो जाएगा ट्रिक, सिंपल सी बात है। तो जामताड़ा में जो है परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वन है, कितना है, तो आपका 5.94 है, लगभग मानिए ना 6% है। जामताड़ा में लगभग जो वन है वो आपका 6% है। वहीं अगर देवघर में देखा जाए तो ये आपका 8.30 है, यानी कि 8.5% है, 8.5%। वहीं अगर हम लोग जो है वो, सॉरी देवघर नहीं भाई, देवघर नहीं, यहाँ पे धनबाद हो गया, ये गलत, ये देवघर की बात करते हैं। देवघर में जो है वो आपका 8.3 है, लगभग 8.5 है। इसके बाद धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद में 10.84 है, लगभग 11% वन है। और चौथा नंबर देखिए दुमका, तो दुमका में 15.66 है, लगभग 15.5%, 15.5% वन है, ठीक है। तो ये डाटा भी आप याद रखिएगा। तो आई होप ये वाला तीनों जो पॉइंट है ये आपको चारों पॉइंट पता होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 2019 से 2021 के आकलन के अनुरूप सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला। तो ये अब हम लोग 2019 से 21 नहीं देखेंगे, बल्कि 2021 से लेके 2023 में देखेंगे। तो 2021 से लेके 2023 वाला डाटा हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए, तो 2021 से 2023 में सबसे ज़्यादा जो वन में वृद्धि कहाँ पे हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो फिर इसका ग्राफ बनाइए, और यहाँ पे 3 ही जिला लेंगे अभी हम लोग। वो सर्वाधिक वन में वृद्धि कहाँ कहाँ पे हुआ है 2021 से 2023 के तुलना में। तो इसका हम लोग 3 ग्राफ लेंगे, और 3 ग्राफ कौन कौन लेंगे देखिए। तो पहला नंबर जो है सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है वो आपका गढ़वा में हुआ है, ठीक है ना। गढ़वा ज़िले में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है तो याद रखिएगा, लगभग 22.93। तो लगभग ये 23 जो है वर्ग किलोमीटर ये वृद्धि हुआ है। तो गढ़वा में 22.93, यानी कि लगभग 23 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो वृद्धि हुआ है गढ़वा में वन का 2021 से 2023 के बीच में। सेकेंड नंबर में आपका पश्चिमी सिंहभूम, सेकेंड नंबर में क्या है तो वेस्ट सिंहभूम है। और वेस्ट सिंहभूम में कितना वृद्धि हुआ है तो 14.66 किलोमीटर स्क्वायर। तो लगभग 14.5 याद रखिएगा, कितना तो 14.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो पश्चिमी सिंहभूम में 14.5 जो है किलोमीटर वृद्धि हुआ है। इसके बाद थर्ड नंबर है वो आपका दुमका है, और दुमका में वन कितना वृद्धि हुआ है तो वो आपका 11.5%, 11.34 किलोमीटर है। तो इसको आप 11.5 मान सकते हैं, 11.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो 2021 से 2023 के बीच में जो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला है तो पहला है गढ़वा, वो आपका लगभग 23%, मतलब 23 किलोमीटर स्क्वायर, और एग्जैक्ट देखें तो 22.93। सेकेंड नंबर पश्चिमी सिंहभूम, वो आपका 14.66 है, और अप्रॉक्स में माने हैं 14.5 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड में है दुमका जो कि 11.34 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसको लमसम माने हैं 11.5। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि 2000, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 से 21, लेकिन अब हम लोग मानते हैं 2021 से 2023 के मध्य में जो नकारात्मक वृद्धि वाला मतलब कि जो जिला रहा है, मतलब जहाँ पे जो नेगेटिव में मतलब वन क्षेत्र हुआ है, मतलब कि वो, और वहाँ पे जो पहले वन था और वो भी वहाँ पे कम हो गया है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2021 से 2023 के मध्य में जिस जिलों में जो वृद्धि दर हुआ है वन का, उसके बात करते हैं, मतलब कि नकारात्मक वृद्धि दर, यानी कि उस ज़िले में पहले वन ज़्यादा था अब और भी कम हो गया है, ठीक ना। तो इसकी बात करते हैं, तो इसको भी एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे वन कमी हुआ है 2 साल में 21 से 23 के बीच में, इसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका नाम आता है
वो है आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं गढ़वा में, मतलब सर्वाधिक वृद्धि तो गढ़वा में होता है, लेकिन सर्वाधिक अगर कमी की बात की जाए तो वो आपका चतरा में हुआ है सर्वाधिक कमी, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो देखते हैं, सबसे पहले नंबर में आ जाएगा आपका चतरा, ठीक है ना। चतरा में जो कमी हुआ है वो -15.23 है, लगभग इसको -15.5 याद रखते हैं, 15.5 जो है वो वर्ग किलोमीटर जो है वो यहाँ वृद्धि हुआ है। तो चतरा में जो है वन अभी कम हुआ है पिछले 2 साल में, कितना कम हुआ है, तो वो -15.23 किलोमीटर स्क्वायर इतना कम हुआ है। और अगर चतरा के बाद अगर हम लोग सेकेंड नंबर जाए तो सेकेंड नंबर जो है वो आपका सिमडेगा हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर आपका सिमडेगा हो जाएगा। तो सिमडेगा में भी वन जो है वो कम हुआ है। सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हुआ, चतरा में, -15.5, 15.5%, 15.5 किलोमीटर स्क्वायर। और सेकेंड जो है वो सिमडेगा हो जाएगा, और सिमडेगा में कितना कम हुआ है, तो -3.51, तो 3.5 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे वन कम हुआ है। तो पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा जो वन कम हुआ है वो चतरा में हुआ है। और 2019 से अगर 2021 का डाटा में देखें तो वहाँ पे लातेहार में जो वन वो कम हुआ था, और वो -3.5% कम हुआ था, 3.5% कम हुआ था। जबकि 2021 से 23 में बात करें तो यहाँ पे अब लातेहार नहीं बल्कि चतरा आ गया है, और चतरा में जो वन है बहुत ज़्यादा कम हुआ है, -15.23 हुआ है, लगभग 15.5%, 15.5 किलोमीटर स्क्वायर जो वन है वो कम हो गया है। और सेकेंड नंबर में आपका सिमडेगा है, जहाँ पे 3.5 जो किलोमीटर स्क्वायर वन है वो कम हुआ है, -3.51 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड नंबर इसमें नहीं दिखेंगे, केवल 2 ही जिले के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग जो जेपीएससी 2024 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि सर्वाधिक जो है अति सघन वन किस जिले में मिलता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सर्वाधिक अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसका जो मतलब कि हम बताए थे ना आपको कि वन जो घनत्व है वो आपका लगभग 70% से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें भी अगर हम लोग 3 जिलों की बात करते हैं कि जहाँ जहाँ पे अति सघन वन जो है वो ज़्यादा है, तो अति सघन वन जो कहाँ कहाँ पे किन किन जिलों में ज़्यादा है वो देखिए। अति सघन वन 3 जिलों की बात करेंगे हम लोग, अति सघन वन जहाँ पे जो है वो ज़्यादा है। तो सर्वाधिक अति सघन जो वन है वो आपका लातेहार में ही है, ये याद रखिएगा। अति सघन वन सर्वाधिक जो है वो लातेहार में है, और लातेहार में कितना है, तो ये आपका 485.48 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अति सघन वन सबसे ज़्यादा लातेहार में है। दूसरा आपका पश्चिमी जो है वो सिंहभूम में है, पहला लातेहार में है, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम में है, और तीसरा जो है वो आपका गुमला में है। ये इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, गुमला अभी आया है तो गुमला में जो है वो थर्ड नंबर में है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या बोले हैं कि झारखंड में जो है सर्वाधिक अति सघन वन किस जिले में है 2023 के डाटा के अनुसार, तो लातेहार में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में है, और उसके बाद गुमला में है अति सघन वन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में जो अति सघन वन वाले जो है जिले हैं, 3 तो बता दिए हैं सर्वाधिक वाले, कौन कौन, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। अब देखते हैं 3 जो है वो कम वाले जिले, यहाँ पे 3 नहीं एक ही याद करते हैं। तो सबसे कम जो अति सघन वन है कहाँ पे है, तो याद रखिएगा वो धनबाद में है। तो सबसे कम अति सघन वन धनबाद में है, और सबसे अधिक अति सघन वन वाले जो जिले हैं वो लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला है, और सबसे कम आपका धनबाद में है, ठीक है ना। और वो कितना है, तो आपका 0.0 किलोमीटर है, मतलब ये एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक ना। और अगर ऑप्शन में रहे धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, ये सभी में जो है लगभग अति सघन वन बहुत कम ही मिलता है, ठीक है ना, मतलब एकदम ना के बराबर में मिलता है देखने को। इसके अलावा देखिए जो आपका मिडिल डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि जो मध्यम सघन वन है, वन की बात करें, अगर हम मध्यम सघन वन की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा आपका पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है।
तो मध्यम जो सघन वन है वो सबसे ज़्यादा आपका पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है, मध्यम सघन वन। और अति सघन वन सबसे ज़्यादा लातेहार में मिलता है, और मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है वो सबसे कम मध्यम सघन वन वाला अगर जिला कोई है तो वो आपका देवघर है। सबसे ज़्यादा अगर मिडिल डेंस फॉरेस्ट यानी कि मध्यम सघन वन देखे तो आपका पश्चिमी सिंहभूम मिलता है, लेकिन सबसे कम मध्यम सघन वन वाला अगर कोई जिला देखे तो आपका देवघर है। यहाँ पे अब हम लोग एक एक जिला को याद करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे कम मध्यम सघन वन वाला जिला तो आपका देवघर है। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक खुले वन वाला जिला की बात करते हैं, तो सर्वाधिक खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट वाला जिला वो भी आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक ना। और सबसे कम खुले वन वाला अगर जिला की बात करें तो वो आपका जामताड़ा है। यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाइएगा, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, ठीक है ना। तो सर्वाधिक अति सघन वन आपका लातेहार में, सबसे कम अति सघन वन धनबाद में, सर्वाधिक मध्यम सघन वन पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे कम मध्यम सघन वन देवघर में, सबसे अधिक खुले वन पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे कम खुले वन तो आपका जामताड़ा में। इसके अलावा देखिए सबसे अधिक जो झाड़ीदार वन है ये आपका पहले पलामू में हुआ करता था। अब पलामू में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पे पानी वगैरह पड़ता ही नहीं है, तो ड्राई क्लाइमेट है तो वहाँ पे झाड़ी उड़ी ज़्यादा मिलता है। और सबसे कम झाड़ीदार वन जो है वो खूंटी में है। ये हम लोग जो है वो 2021 वाला ही डाटा पढ़े हैं। अगर 2023 में कहीं डाटा मिलता है कि सबसे अधिक झाड़ीदार वन यानी स्क्रब फॉरेस्ट कहाँ पे है और सबसे कम स्क्रब फॉरेस्ट कहाँ पे है, उसको आप रीचेक कीजिएगा। तो हम अभी ये बता दे रहे हैं झाड़ीदार वन सबसे ज़्यादा कहाँ है और झाड़ीदार वन सबसे कम कहाँ पे है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 2021 के बारे में बताएं तो सबसे अधिक पलामू में था झाड़ीदार वन और सबसे कम खूंटी में है झाड़ीदार वन, ठीक है। तो और एक और पॉइंट बनता है कि झारखंड में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला अगर कोई नगर निकाय है यानी कि म्युनिसिपल बॉडी है तो वो आपका धनबाद है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला नगर निकाय यानी कि म्युनिसिपल बॉडी आपका धनबाद है, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला अगर नगर निकाय की बात की जाए यानी कि म्युनिसिपल बॉडी की बात की जाए तो वो आपका राजमहल है, ठीक है। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और ये अबर पहली बार आया था ISFR रिपोर्ट में, इसलिए यहाँ पे इसको ऐड किया गया है। तो ये हम लोग झारखंड में वन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सके थे ISFR रिपोर्ट के अनुसार वो हम लोग देख लिए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। जितना भी हम लोग देखे हैं अभी तक इस वाले पॉइंट को सबको आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम टंग पे होना चाहिए, हमेशा टिप पे होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसी में ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में भी एक और टॉपिक बनता है वो देखते हैं। तो झारखंड के जो है वो 5 हम लोग प्रमुख स्थानीय वनस्पति की बात करते हैं कि झारखंड में कौन कौन से वनस्पति जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग को ना वनस्पति वाले टॉपिक में ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसको यहाँ वन वाले टॉपिक में ही कवर करते हैं। तो अगर झारखंड के 5 प्रमुख स्थानीय वनस्पति की बात करें तो वो देखिए स्थानीय यानी कि इंडिजिनस की बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है वो है आपका सोरिया रोबस्टा, और हम लोग जानते हैं सोरिया रोबस्टा को साल कहा जाता है, और झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग ये 66.89% जो है क्षेत्र में ये पाया जाता है। यानी कि लगभग झारखंड की ये लगभग 77% भूभाग पे केवल साल का वृक्ष देखने को मिलता है, और साल के वृक्ष को सोरिया रोबस्टा हम लोग कहते हैं, और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इसके सेकंड नंबर जो पॉइंट है इसके बाद देखिए वो है बूचानानिया लैंजान। तो बूचानानिया लैंजान, तो लैंजान का अर्थ होता है एक प्यार का पेड़ होता है या पौधा होता है उसके बारे में, तो लैंजान मतलब प्यार होता है। और बूचानानिया लैटीफोलिया, तो लैटीफोलिया का अर्थ होता है चिरौंजी, तो इसको भी याद रखिएगा। तो लैंजान का अर्थ प्यार और लैटीफोलिया का अर्थ चिरौंजी, याद रखिएगा। इसके अलावा है थर्ड नंबर मधुका इंडिका। तो मधुका इंडिका का अर्थ होता है महुआ, ये यहाँ पे झारखंड में ज़्यादा मिलता है। और एक और आपका मिलता है वो है आपका डायस्पैरस मिलान ऑक्सिलॉन। तो डायस्पैरस मिलान ऑक्सिलॉन
तो ऑक्सीलॉन वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं तेंदू, ठीक ना, तेंदू का पत्ता होता है ना, तो तेंदू ये है। इसके अलावा और भी देखिए झारखंड में है, जैसे कि बीटिया मोनोस्पर्मा यानी कि पलास, ठीक ना, ये भी झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग अन्य की बात करें तो एक है आपका टर्मिनालिया। तो टर्मिनालिया से दो वर्ड बनता है, एक आपका टर्मिनालिया इलिप्टिका, तो टर्मिनालिया इलिप्टिका रहे या फिर टर्मिनालिया किरीनिलाटा रहे। तो इलिप्टिका और किरीनिलाटा रहे तो इन दोनों का अर्थ होता है आपका आसन। तो आसन का पेड़ होता है ना, तो आसन याद रखिएगा। तो टर्मिनालिया इलिप्टिका या फिर किरीनिलाटा, इन दोनों का अर्थ होता है आसन। इसके अलावा एक और, ये सभी वैज्ञानिक नाम है, एक और होता है आपका एनोजेसियस लैटिफोलिया। तो एनोजेसियस लैटिफोलिया, इसका भी अर्थ होता है आपका बकली, और ये आपका एक एक्सेल वुड है, इसको हम लोग बोलते हैं बकली। और एक और वर्ड होता है वैज्ञानिक नाम में ही, वो होता है टर्मिनालिया एनोजेसियाना। तो टर्मिनालिया एनोजेसियाना, तो एनोजेसियाना इसका भी अर्थ होता है एक्सेल वुड यानी कि बकली, और एनोजेसियस लैटिफोलिया का भी अर्थ होता है बकली, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, साल जो है वो आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती दोनों वन में मिलता है। तो झारखंड में बताया गया था कि नॉर्थ वाले भाग में आपका शुष्क पर्णपाती वन मिलता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलता है, जबकि झारखंड के साउथ वाले भाग में आपका, और मध्य वाला में और आपका ईस्ट वाला भाग में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलता है, ये आपको बताया गया था। तो जो साल वन है वो आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन सभी में मिलता है, और ये जो आपका महुआ है, प्यार है, तेंदू है, पलास है, ये सभी जो है वो केवल और केवल शुष्क पर्णपाती वन में मिलता है, यानी कि झारखंड के नॉर्थ वाले भाग में मिलता है जहाँ पे पानी कम होता है। अब देखिए झारखंड के 5 जो है वो प्रमुख आक्रमणकारी जीव। तो आक्रमणकारी यानी कि बाहर के जीव, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेसिव। तो हम लोग झारखंड के 5 प्रमुख आक्रमणकारी जीव जो कि इन्वेसिव स्पीसीज है उसके बारे में देखते हैं। पहला नंबर है आपका लैंटाना कैमारा। तो लैंटाना कैमारा का अर्थ होता है पुटूस, और ये झारखंड के 342 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। सेकेंड नंबर है आपका कोमोलैनिया ओडोराटा। तो कोमोलैना ओडोराटा, जिसका अर्थ होता है तीव्र गंधा, और ये गेंदा फूल की ही प्रजाति है, और इसी को हम लोग झारखंड में सियान बीड भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका एगेरेटम होस्टानेनियम। तो एगेरेटम होस्टेनियम, इसका अर्थ होता है जंगली तुलसी, ठीक है। और एक और वर्ड है वो है आपका एगेरेटम। तो एगेरेटम कॉनिजॉइडेस। तो एगेरेटम कॉनिजॉइडेस, जिसका अर्थ होता है महकुआ, तो इसका अर्थ होता है महकुआ। फोर्थ नंबर है आपका एकासिया फर्नेसियाना, इसका अर्थ होता है बबूल। और पांचवा नंबर है वो आपका है इम्पीराटा सिलिंड्रिका। तो इम्पीराटा सिलिंड्रिका, इसका अर्थ होता है कांसी या फिर जो कुनई का घास होता है ये, और इसको लेगान ग्रास भी कहते हैं, और इसके बिना ना शादी होगा ना ही पिंडदान होता है। तो जो काशी है ना, तो काशी को ना लेगन या फिर लेगान ग्रास कहते हैं, क्योंकि इसके बिना जो है वो ना शादी होता है ना ही पिंडदान होता है। तो जो आपका इम्पेराटा सिलिंड्रिका है, इसका अर्थ होता है काशी या फिर कुनई घास। एक और नाम याद रखिएगा, वो है आपका कैसिया तोरा या फिर सेना तोरा, और इसका नाम भी तोरा, कैसिया तोरा, सेना तोरा का अर्थ होता है सेना का पौधा, है ना। एक और भी नाम याद रखिएगा, मिकानिया मिकरांठा। तो मिकानिया मिकरांठा ये है बेल है, और ये कैसा बेल है, तो ये कड़वी बेल है। ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 प्रमुख वृक्ष के नाम बताइए। तो देखिए, पहला है आपका साल, जिसको सोरिया रोबस्टा कहते हैं। दूसरा है पलास, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। तीसरा है बबुल, जिसको एकासिया फर्नेसियाना कहते हैं। चौथा है आम को बोलते हैं मैंगेफेरा इंडिका। और चौथा है आपका जंगली खजूर को हम लोग बोलते हैं फोइनिक्स जो है आपका सेल्वेस्ट्रिस। तो फोइनिक्स सेल्वेस्ट्रिस, ये जंगली खजूर को कहा जाता है।
नगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो 5 प्रमुख वनस्पति है वो देखिए। पहला है आम, आम को बोलते हैं मैग्निफेरा इंडिका। दूसरा है नीम, नीम को बोलते हैं आज़ादी रचता इंडिका, तो नीम को आज़ादी रचता इंडिका कहते हैं। अब तीसरा है आपका मुनगा, जिसको सहजन भी कहते हैं, और ये आपका मोरिंगा स्पीसीज़ है। चौथा है आपका गोल्ड मोहर का पेड़, जिसको हम लोग कैसिया सियामिया कहते हैं, तो कैसिया सियामिया गोल्ड मोहर को कहा जाता है। और एक आपका है पेसी, आपका याद रखिएगा ये क्या है, ये जो है वो आपका PSIDIUM ये है, ठीक है ना। तो ये आपका सीडियम आपका गुवाजावा है, तो इसका अर्थ होता है आपका शायद में भी अमरूद होता होगा ना। ये स्पेलिंग देख लीजिए आपका PSIDIUM, ठीक है। और उसके बाद आपका ये वाला है गुवाजावा, इसको भी याद रखिएगा, इसका अर्थ शायद में भी जो वो अमरूद होता होगा। कन्फ्यूजन है, ये बात देख लीजिएगा। और एक और नाम है वो है आपका कैसिया सियामा, तो कैसिया सियामा या फिर सेना, इसका भी अर्थ जो है वो सेना ही होता है, ठीक है। इसके बाद और भी नाम देखिए इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कटहल। तो कटहल को जो है हम लोग कहते हैं एक्टाकार्पस हेटेरोफाइलस, तो एक्टाकार्पस हेटेरोफाइलस ये जो है वो कटहल का नाम है। तो ये अजीब अजीब सा नाम है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो 3-4 और भी नाम है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में देख लीजिए। उसके बारे में जैसे कि पहला है आपका वो है जामुन, तो जामुन के बारे में याद रखिएगा। जामुन जो है तो जामुन को ना सीजियम क्यूमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजियम क्यूमिनी, SYZY फिर GIUM, यू और एम, सीजियम सीजी मतलब कि सीजीजियम और क्यूमिनी, ये है जामुन। ये है क्या है? जामुन, इसको याद रखिएगा। तो सीजीजियम क्यूमिनी ये जामुन का है। एक है आपका सताबरी, सताबरी का नाम क्या होता है? तो सताबरी का जो नाम है वो नाम याद रखिएगा। तो ASPARAGUS, तो आपका हो जाएगा क्या? एस्पारागस, तो एस्पारागस। उसके बाद है RACEMO और SES, तो एस्पैरागस रेसमोसिस, तो एस्पैरागस रेसमोसिस ये सताबरी का नाम है, सताबरी। इसके बाद एक नाम आता है आपका धातकी। धातकी को कहते हैं उड फोर्डिया फ्रूटिकासा, तो धातकी नाम याद रखिएगा। धातकी का जो वैज्ञानिक नाम है वो उड फोर्डिया फ्रूटिकोसा, उड फोर्डिया फ्रूटिकोसा ये धातकी का नाम है। एक और नाम है आपका, वो है आपका इम्बिलिया रैप्स, इम्बिलिया रैप्स EMBELIA यानी कि एम्बेलिया, और RIBES यानी कि एम्बेलिया रैप्स। एम्बेलिया रैप्स का जो हिंदी नाम है वो है आपका वाई विडंग। इसके अलावा एक है आपका सर्पगंधा, तो सर्पगंधा का भी जो है वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, इसको लिख ही देते हैं। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम वो है RAUVOL, उसके बाद है आपका FIA, उसके बाद है SERPENTINA, और इसका अगर हम लोग नाम देखें तो वो होता है आपका मतलब कि राउवोल्फियासर पेंटिया, तो राउवोल्फियासर पेंटिया, तो सर्पगंधा में ही आता है सरपेंटिया, लास्ट में याद रखिएगा सरपेंटिया। तो सरपेंटिया जहाँ भी दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए वो आपका सर्पगंधा का ही बात किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट अभी आपका जो झारखंड का 1 वाला जो क्लास है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 टॉपिक जो है वो आपका
नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। और जो नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है उस क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड में जो वनस्पति है, तो वनस्पति का जो विभाजन, जो इंडिया में वनस्पति का विभाजन किया है चैंपियन और सेट, वही चैंपियन और सेट जो है वो झारखंड में भी वनस्पति का विभाजन करते हैं। तो जब हम लोग झारखंड में वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक में हम लोग झारखंड में 2 तरह का वनस्पति पढ़े थे ना, एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और एक आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडिवस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल वेट डिसिडिवस फॉरेस्ट। और इस वाले टॉपिक को आप लोग यहाँ से भी डिटेल से पढ़ेंगे। और इन दोनों जो वन है, इन दोनों वन को और भी जो है अन्य 8 वन में इसको विभाजित किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो आपका जो है वन वाला टॉपिक ये 2 टॉपिक से मिलकर बनेगा। एक है झारखंड में वन, जो झारखंड के वन हम लोग 3 क्लास में कंप्लीट किए हैं। फिर आपका झारखंड में पाए जाने वाला जो वनस्पति है जिसको 1 क्लास में कंप्लीट किए हैं। तो इन चारों क्लास को जब आप मिलाकर पढ़िएगा ना, तो आपका झारखंड का वन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।